हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिस्टम किसी चैनल में मैं आपसे बिलोंग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत सारे मल्टीपल अपडेट्स को, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्राज इंडस्ट्री आप सभी लोगों को पता ही है। एथेनॉल से रिलेटेड प्लांट इंस्टॉलेशन में तो ये ज़बरदस्त तरीके से काम भी यहाँ पे करता है। सो इनके नंबर देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो टॉप लाइन की अगर हम लोग बात करें, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो जो रेवेन्यू मेजर जो इनकम रहता है वो था 1000 करोड़ के आसपास पहले। वही अभी की अगर बात करें तो कितना आ चुका है 860 करोड़। हालांकि हम कह सकते हैं पिछले क्वार्टर के हिसाब से पिछले क्वार्टर में भी कितना था 853 और इसमें कितना है 860। फिर उसके बाद खर्चे हटाएंगे तो अगर आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिलेगा तो 131 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिलता था, वो घटकर हो गया 74 करोड़। और लास्ट टाइम 73 था, इस वक्त भी 74। मतलब फ्लैटिश क्वार्टरली परफॉर्मेंस ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन खर्चे बिर्चे सब कुछ कट करने के बाद फाइनल जो नेट प्रॉफिट जो देखने को यहाँ पे मिल जाता है वो कितना है 92 करोड़ का, जो कि सीधा आप कह सकते हो ऑलमोस्ट आधा देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 40 करोड़ के आसपास, इनफैक्ट मोर देन दैट इतना नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। एंड लास्ट क्वार्टर में भी कितना था 41 करोड़, उससे भी नीचे 40 करोड़। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं ईपीएस भी देख सकते हैं, 5 का ईपीएस ढाई के भी नीचे जा चुका है, ठीक है 2.17 और 2.27 और 24 का ईपीएस ये भी 2.17 नीचे देखने को मिल रहा है। मतलब हम कह सकते हैं क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली प्राज इंडस्ट्री में हम लोग को दोनों तरफ से गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ने 6 रुपए का फाइनल डिविडेंड भी फिलहाल तो अनाउंस यहाँ पे करके रखा हुआ है। सो हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं कंपनी के मार्जिन प्रेशर में आते हुए देखने को मिल गए हैं। रेवेन्यू काफी वीक देखने को मिला, इसीलिए क्वार्टर फोर का प्रॉफिट परसेंटेज वाइज भी आप देख सकते हो 56.7% तक डाउन होते हुए देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे इंडिया मार्ट, तो इंडिया मार्ट जैसे कि आपको पता है ये भी मतलब रिटेल टाइप का ही काम करते हैं, बट इनका बी टू बी बिजनेस देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो कंपनी का टॉप लाइन 315 का 355 हो गया, लास्ट टाइम 354 का अभी 355, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 77 करोड़ का 119 हो गया ईयरली, ठीक है। क्वार्टरली 124 का 119 डाउन देखने को मिला, मतलब खर्चे थोड़े से ज्यादा हो गए, ठीक है। बट फाइनल प्रॉफिट अगर हम देखेंगे लास्ट एनपीएटी जो हम लोग देखते हैं टैक्स देने के बाद वो कितना है 100 करोड़ का 181 हो गया और 121 का 181 हो गया। एंड ईपीएस भी देखिए 16.61 से 30, यहाँ पे 20 का 30। तो ऐसे कैसे जंप कैसे हो गई, तो इसके पीछे का रीजन है दोस्तों अदर इनकम। यस, अदर इनकम अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये 109 का अदर इनकम 109 करोड़ का अदर इनकम एक्स्ट्रा इनकम देखने को मिला है। इसके पहले भी था, बट इस वक्त की अगर बात करें अदर इनकम ने इनका जो बाकी का परफॉर्मेंस वो थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। सो ऑब्वियसली इस चीज के चलते इनका जो हम लोग को जो फाइनल प्रॉफिट देखने को मिला, अर्निंग्स देखने को मिला, बॉटम लाइन देखने को मिला, वो सुधारते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप नोट करके चल सकते हो। उसी के साथ साथ कंपनी के डिविडेंड की बात करें तो 50 रुपए का डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर यहाँ पे कर लिया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे बजाज फिनसर्व, यस बजाज फिनसर्व से रिलेटेड अगर हम लोग डेटा की बात कर रहे हैं, इनके भी नंबर्स थे। बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी है। रेवेन्यू की बात कर रहे हैं टॉप लाइन में 14% की जंप देखने को मिली है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले ईयरली 14% का, मतलब सेम 1414 दोनों जगह पे परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कितना है प्रॉफिट 2417 करोड़। हालांकि कंपनी ने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है, 1 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर यहाँ पे कर दिया है। ये बात कर ले हम लोग किसकी, बजाज 300 की। दैन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ट्रेंट लिमिटेड आप सभी लोगों को पता ही है, और टाटा ग्रुप की ये रिटेल स्पेस में काम करने वाली कंपनी। जुड़ियो ने इनका पूरा काया पलट करके रखा हुआ था, वेस्ट साइड भी अच्छा करता था, बट जुड़ियो ने तो पूरे मतलब लंबे लंबे छक्के ही मार दिए। सो इनका परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें तो कैसा रहा इनका परफॉर्मेंस, तो स्ट्रॉन्ग अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन देखने को मिला है। मार्जिन भी बीट होते हुए देखने को मिल रहा है, एकदम मार्केट क्लोज होने को आ ही रहा था तभी कंपनी के नंबर आए, अचानक से एकदम से ही ऐसा स्पाइक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। तो ट्रेंड की अगर हम लोग बात करें तो रेवेन्यू काफी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल चुका है, 28% की जंप है। बट नेट प्रॉफिट की अगर बात करें वहां पे 55% की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर हम चेक करेंगे एग्जैक्टली रेवेन्यू में 28% की जंप, बट नेट प्रॉफिट 56% तक फॉल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट अनुमान की भी बात करें ना तो मार्केट में इस प्रकार के अनुमान पहले से आए हुए थे कि इनका प्रॉफिट इस वक्त ज्यादा हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे अदानी ग्रुप, अदानी ग्रुप से रिलेटेड दोस्तों अदानी ग्रीन जो कि विवादों में फंसा हुआ था, तो कंपनी जो यूएस इंडाइटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे उन्होंने जो इंडिपेंडेंट रिव्यू दिया था तो उसको लेकर उन्होंने बताया कि भाई हमें तो कुछ यहाँ पे इरेगुलरिटीज मतलब कोई गड़बड़ी यहाँ पे हुई नहीं है करके। बट ये किसने बताया है, इंडिपेंडेंट रिव्यू का आउटकम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अभी बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स की बात करें उनका आउटकम क्या आता है, वो
ज़्यादा हम यहाँ पे कह सकते हैं, जानना सेंसिबल बात यहाँ पे हो सकती थी कि ये खबर भी आई गेस ड्यूरिंग द मार्केट ही देखने को यहाँ पे मिली थी। कोई खास हम लोग को रिएक्शन अदानी ग्रीन पे देखने को नहीं मिला था। टाटा टेक्नोलॉजीज की बात करें, सो टाटा टेक की कुटाई क्यों हो गई? तो उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों टीपीजी। यस, टीपीजी यहाँ पे हम लोगों को शायद से 3.95% अपना स्टेक निकालते हुए देखने को, आपको मिल रहा है। ऑब्वियसली इतना बड़ा स्टेक है भाई, ब्लॉक बॉय बिल के थ्रू ही निकालना पड़ेगा। एंड इसी चीज के चलते टाटा टेक हम लोग को 6% तक गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। अगर हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से बात करें तो 1.6 करोड़ शेयर्स टीपीजी क्या कर सकते हैं यहाँ पे निकालते हुए देखने को मिल सकते हैं। एंड अमाउंट के हिसाब से बात करें तो लगभग 1094, लगभग 1100 करोड़ के आसपास। अब ऐसा भी कह सकते हैं कि यही चीजें नीचे लिखी हुई है, 1.6 करोड़ और 3.9% स्टेक की बात करें या फिर 1100 करोड़ की बात कर ले, इतनी बड़ी ब्लॉक डील हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी चीज के चलते टाटा टेक में हम लोग को पिटाई होते हुए देखने को मिलती। तो जो लोग पूछ रहे थे टाटा टेक अचानक क्यों गिर गया, तो ये इसके पीछे का रीजन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। टीपीजे आपको पता है भाई बहुत बड़ा हम लोग को इन्वेस्टर का नाम देखने को मिल जाता है। दार अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो इंडसइंड बैंक, यस, विवादों में चर्चे में फंसे हुए इंडसइंड बैंक जो बीच में जबरदस्त तरीके से क्रैश यहाँ पे हुआ था, ऊपर से एफएनओ वाली कंपनी, कोई लगाम नहीं, जितना गिरना है गिर सकते हैं। बीच बीच में हॉल्ट जरूर लगेंगे लोअर सर्किट के चलते, वो सर्किट ब्रेकर लगेंगे, बट कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, जितना आप चाहे भाग सकते हैं, गिर सकते हैं। और हम लोगों ने देखा भी था कि इस प्रकार की कुटाई देखने को यहाँ पे मिली थी। तो ये तो वेल नोन चीज थी भाई, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि कंपनी के सीईओ ने फाइनली यहाँ पे रिजाइन कर लिया है। सो ये तो होना ही था भाई, आपके वजह से आप कंपनी के सबसे हेड पोजीशन पे हो और आपके अंडर यहाँ पे 2000 करोड़ का डेरिवेटिव लॉस कंपनी को यहाँ पे हुआ है। तो ये थोड़ी ना मतलब इतने हेवी इनके सीईओस के हम लोगों को सैलरीज देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड उसके बाद क्या हुआ, कंपनी को इतना बड़ा घाटा हुआ, ऊपर से रेप्यूटेशन, बहुत सारी चीजें, क्वेश्चन मार्क्स आते हैं ना भाई। ठीक है, मतलब आप लॉस को एक बार रिकवर कर लोगे, बट आपके ऊपर अगर क्वेश्चन मार्क आते हैं, आपके इंटीग्रिटी के ऊपर, कंपनी के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आते हैं, तो ये एक दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। एंड उन्होंने भी यहाँ पे बताया कि भाई ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो उसको वो कह सकते हैं कि उन्हीं की वजह से यहाँ पे अंडर हम लोग को ये सारे डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिले हैं। सो उनका मतलब रेजिग्नेशन तो यहाँ पे बात बनती थी, तो फाइनली उन्होंने ये रेजिग्नेशन यहाँ पे दे दिया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एफआईएस डीआईएस एक्टिविटीज, यस, एफआईएस डीआईएस में एक बात जबरदस्त देखने को मिल रहा है दोस्तों मार्केट में कि एफआईएस एंड डीआईएस दोनों अपने ओर से लगातार बाइंग करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। आज के दिन भी अगर आप देखोगे तो डीआईएस ने 1369 करोड़ का माल उठाया एंड डीआईएस की बात कर रहा हूँ, एंड एफआईएस की बात करें तो 2385.61 करोड़ का माल उठाया है। अच्छी बात यह है कि एफआईएस की वापसी हम लोग को अच्छी तरीके से होते हुए देखने को ना, रीजन आपको पता है भाई, डॉलर जितना यहाँ पे प्रेशर में रहेगा उतना ज्यादा एफआईएस को यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे मिलता रहेगा। यही डॉलर अगर वापस भागना शुरू करेगा तो एफआईएस वापस सोचना शुरू करेंगे कि निकलना है कि नहीं निकलना है करके। और जब भी मैं इस प्रकार की बात करता हूँ तो एक अच्छा सवाल कमेंट सेक्शन में आ ही जाता है, अरे सर डॉलर तो देखा गया तो पहले भी बढ़ ही रहा था, तभी 40 था, फिर 50, फिर 60, 70, 80, ठीक है, तो फिर एफआईएस क्यों ऐसा मतलब प्रेशराइज हो रहे हैं? तो दोस्तों देखिए, ये जो रुपी का डिप्रिसिएशन होता है अगेंस्ट द यूएस डॉलर, ये तो हमें भी पता है लॉन्ग टर्म में होता रहता है। ठीक है, एसबीआई की रिपोर्ट भी आई थी, बट जितना शॉर्ट रेंज में जो भागा था ट्रम्प के ये जहाँ ऊट पटांग वाले जो डिसीजंस उन्होंने जो लिए थे, इस चीज के चलते जो एकदम फास्ट डिप्रिसिएशन हुआ था, ठीक है, वो पूरा मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई कभी 90 अभी तो नहीं होने वाला, 100 भी लग रहा था, इतना 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 भाग रहा था। ठीक है, बट बाद में जाके वो सारी चीजें नॉर्मलाइज होती हुई देखने को मिल रही। ठीक है, तो डेप्रिसिएट तो होगा, ठीक है, जो भी अभी इकोनॉमिकली चीजें जो देखने को यहाँ पे मिल रही है, बट एकदम फास्ट रफ्तार के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन देखने को मिल गया, इस चीज के चलते एफआईएस हम लोग को पैनिक मोड में आते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड वो पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही थी। अभी डॉलर जाके थोड़ा शांत हुआ है, इसलिए एफआईएस भी सेलिंग के हिसाब से शांत होते हुए देखने को मिल चुके हैं। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे जीएसटी। यस, जीएसटी की नोटिस यहाँ पे जा चुकी है, किसको? पेटीएम फर्स्ट गेम को। अभी पेटीएम फर्स्ट गेम ये अल्टीमेटली पेटीएम के अंदर ही आता है। बाप रे बाप, 5712 करोड़ की जीएसटी की नोटिस यहाँ पे जा चुकी है। वही पुराना गेमिंग गैमलिंग 28-18%, वही दिक्कतें जो डेल्टा कॉप एंड बाकी कंपनीज के साथ हुआ था, वैसा ही चीजें हम लोग को यहाँ पे भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इसमें हम कह सकते हैं इंटरेस्ट पेनाल्टी सब कुछ जोड़कर इनको ये इतनी बड़ी नोटिस यहाँ पे जा चुकी है। अभी इतना बड़ा नोटिस थोड़ी ना वो एकदम इजीली पे करेंगे, ये फिर बाद में चीजें कोर्ट में ही जाती हुई देखने को मिल जाती हैं। टाटा मोटर की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यस, 500 करोड़ का यहाँ पे फंड रेजिंग का प्लान टाटा मोटर का बोर्ड करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। कैसे करेंगे? वाया सिक्योरिटीज। ठीक है, इसी हफ्ते हम लोग को एक खबर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है कि इतना बड़ा फंड रेजिंग होते हुए देखने को मिलने वाला है। देन बात करेंगे एचएएल, उसी के साथ साथ माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड,
डेटा पैटर्न्स, डिफेंस वाली सारी कंपनी एकदम धमाकेदार तरीके से भागते हुए देखने को मिले। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कल के दिन वीडियो बनाकर रखा हुआ था कि 2-3 जो इंपॉर्टेंट खबरें यहाँ पे देखने को मिल रही है, उसी चीज़ के चलते मोमेंटम हम लोग को बरकरार रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हालाँकि आपको ये डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए कि ट्रेडिंग किसको बोलते हैं, इन्वेस्टिंग किसको बोलते हैं, वरना आप बुरी तरीके से फँस भी सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलता है